बच्चे का जो अवचेतन मन होता है उसके अंदर जैसा बीजारोपण हो तो वैसे ही चीजें फॉलो करने लग जाएगा। पिक्चर के अंदर साधुओं का अपमान किया जाता है, ब्राह्मण को चोर दिखाया जाता है, कोई भी विलन हो देखना उसने टीका लगाया हुआ है। ये जो मानसिकता है ना कि केवल सारी कमियां हिंदू धर्म में है, यहाँ से दिक्कत है। आप या तो सारे धर्मों में दिखाओ और अगर वो नहीं दिखा रहे तो हिंदू धर्म में भी मत दिखाओ। जितने भी लोग आज दीपिका पादुकोण की बिकनी को समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हु आर यू टू टेल व्हाट दीपिका शुड वियर, भारतीय संस्कृति है, यहाँ संस्कार है सर। अगर आप इसका समर्थन कर रहे हो ना तो आप अपने आप को हिंदू मत कहो। सेक्सुअल वायलेंस इन द मीडिया की शोध पत्रिका में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी यौन शोषण के चलचित्र है ना, सबसे ज्यादा यौन शोषण उन्हीं चलचित्रों को देख के किया जाता है। ब्राउन जेडी ने और उन्होंने ये रिसर्च किया कि रेप के पीछे रीजन क्या है। मूवीज सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि मूवीज के अंदर जो भी कुछ होता है ना सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड के बाद वो फिर एग्जैक्ट रियलिटी में हैपन होता है। बॉलीवुड से तालिबान आ जाए और क्या, बिल्कुल आएगा भाई साहब। भाई साहब आप मुझे एक बात बताओ, देखो पूरे संसार में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की हालत पूरे संसार में दिख रही है ना। ठीक है, भारत के जितने भी मुसलमान हैं और पूरे संसार के जितने भी मुसलमान हैं, देखो उन्हें खुश होना चाहिए भारत के ऊपर कि उनकी जो आज कंडीशन है वो बहुत अच्छी है वहाँ से लेके। सर देखो आप अफगानिस्तान आज से 100 साल पहले जो जीवन होता था वो आज भी वही जी रहा है। सर वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ना कोई कंपनीज है, कुछ नहीं है सर, वहाँ आज भी वही है। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर भी वही है। और इधर और ये इसके अंदर ये तालिबान का एंगल इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि ग्लोरिफिकेशन उन्हें मिल रही है। सर देखो आप जिसको पिक्चर के अंदर ग्लोरीफाई करोगे ना तो हर बच्चा, देखो बच्चे का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो अगर साइंटिफिक पैमाने पे बात करें तो बच्चे का जो अवचेतन मन होता है ना, चेतना तो है नहीं उसमें, उसके अंदर जैसा बीजारोपण होगा ना तो वैसे ही चीज़ें फॉलो करने लग जाएगा। अब आपका बच्चा है, वो पिक्चर देखने गया रानी पद्मिनी, ठीक है सर। अब रानी पद्मिनी जब उसने पिक्चर देखी तो उसने देखा कि खिलजी जो है वो राणा रावल रतन सिंह से ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। हालांकि करेक्टर में कोई वो नहीं था कि भाई ऑब्वियस ही बात है, राणा रावल रतन सिंह की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं था। ठीक है, वो तो सर हजार राजपूत हुआ करते, 1-1 लाख से लड़ लिया करते, तो वो कोई उसमें कोई युद्ध की बात नहीं है। लेकिन ग्लोरिफिकेशन जिसको आप दे रहे हो ना सर मूवी के अंदर, जो बच्चा है यंग जनरेशन का, वो उसी को अडेप्ट करेगा। यहाँ दिक्कत है सर हर पिक्चर के अंदर। देखो आप हर पिक्चर, आप बॉलीवुड की किसी भी पिक्चर को देख लो। देखो मैं आपको इसका एक और तर्क देता हूँ। 1931 में एक इप्टा नाम की संस्था बनी थी जिसका नाम था इंडियन पब्लिक थिएटर एसोसिएशन। अगर आप उसमें जो बंदे लिए गए थे ना, अगर आप उसमें देखोगे ना उन बंदों को, तो सर वो रेडिकल इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने उसके बाद जो स्क्रिप्ट तैयार करनी शुरू की ना मूवीज़ की, तो वो स्क्रिप्ट इस तरह से तैयार की कि जितनी भी कमियां हैं ना पूरे विश्व में, जितनी भी कमियां हैं ना वो सिर्फ भारतीय संस्कृति में है। बाकी जितने भी संस्कृतियां हैं ना वो सब एक नंबर हैं और जो भारत की संस्कृति है वो खराब है। हमें दिक्कत इसी चीज़ से है। देखो आज 75 साल में हर पिक्चर के अंदर साधुओं का अपमान किया जाता है, ब्राह्मण को चोर दिखाया जाता है, राजपूत को डकैत दिखाया जाता है, जाट को गुंडा दिखाया जाता है, गुजरों को गुंडागर्दी करते हुए दिखाया जाता है। ठीक है, कोई भी विलन होगा, जॉन इब्राहिम से लेके कोई भी विलन होगा, विलन का रोल जिसने भी किया आप देखना उसने टीका लगाया हुआ है सर। समझ रहे हो? तो सर ये जो मानसिकता है ना कि केवल सारी कमियां हिंदू धर्म में है, यहाँ से दिक्कत है। आप या तो सारे धर्मों में दिखाओ और अगर वो नहीं दिखा रहे तो हिंदू धर्म में भी मत दिखाओ। यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सर दूसरा देखो मैं ये पिक्चर के बारे में भी बता देता हूँ। देखो पिक्चर के बारे में सर मैंने पहले भी बताया हुआ है, पिक्चर के साइंटिफिक तथ्य हैं जो अमेरिका की 3 रिपोर्ट्स में आपको दे देता हूँ आपके न्यूज़ चैनल पे। जितने भी लोग आज दीपिका पादुकोण की बिकनी को समर्थन कर रहे हैं ना और कह रहे हैं कि हु आर यू टू टेल व्हाट दीपिका शुड वियर, शी हैज़ ऑल द राइट टू वियर एनीथिंग। ठीक है, वो उसकी चॉइस है। सर देश ना विचारों से नहीं चलता, समझ गए सर। अब रात हो रही है ना, अगर आप यूं कहोगे ना कि मुझे ये लग रहा है कि मुझे तो अभी मैं तो इसको सुबह बोलूंगा, तो जनता आपको पागल कहेगी सर। समझ गए सर जब सूरज अस्त होगा तो उसे रात ही कहा जाएगा। तो भारत जो है ना वो एक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, यहाँ संस्कार हैं सर। तो यहाँ अगर आप बिकिनी का, छोटे कपड़ों का, ऐसे कपड़ों का, इनका अगर आप इसका समर्थन कर रहे हो ना तो आप अपने आप को हिंदू मत कहो ना भारतीय कहो। आप क्रिश्चियन हो, आप अमेरिका अपने आप को अमेरिका का नागरिक बोलो या ब्रिटेन का नागरिक बोलो, क्योंकि वो संस्कृति जिसमें ये कपड़े डाले जाते हैं वो या तो अमेरिका में फॉलो होती है या ब्रिटेन में फॉलो होती है। मैं इसके साइंटिफिक तथ्य भी बता देता हूँ आपको। जितने भी लोग आज ब्रिटेन को अपना बाप मानते हैं और अमेरिका को अपना बाप मानते हैं ना, और जो समर्थन कर रहे हैं ना कि वुमेन्स कह रही हैं कि हम देखने जाएंगे अमेरिका, हम तो देखने जाएंगे, ये है वो है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ सर
अमेरिका की पहली रिपोर्ट जो है, अमेरिका की एक शोध पत्रिका है जिसका नाम है सेक्सुअल वायलेंस इन द मीडिया। सेक्सुअल वायलेंस इन द मीडिया की शोध पत्रिका में एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने बोला कि जितने भी यौन शोषण के चलचित्र हैं ना, जितने भी यौन शोषण के चलचित्र हैं, सबसे ज़्यादा यौन शोषण उन्हीं चलचित्रों को देख के किया जाता है। दूसरा शोध बता देता हूँ सर आपको, ब्राउन जेडी करके एक वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च के काम में है, जो इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करते हैं। उन्होंने ब्राउन जेडी ने अपने सहयोगियों के साथ में एक टीम के साथ में एक रिसर्च किया और उन्होंने ये रिसर्च किया कि रेप के पीछे रीज़न क्या है। जो बच्चियों का रेप हो रहा है, वुमेन्स का रेप हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सर उन्होंने पता क्या बताया कि मूवीज़ सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि मूवीज़ के अंदर जो भी कुछ होता है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड के बाद वो फिर एग्जैक्ट रियलिटी में हैपन होता है। ठीक है सर, वो ऑब्वियस सी बात है, वो हो गई। तीसरी रिपोर्ट मैं आपको देता हूँ सर। तीसरी रिपोर्ट है सर अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में जितने भी साइंटिफिक शोध के ये साइंटिफिक रिसर्च के काम चल रहे हैं, तो उन्होंने ये बताया कि जितनी भी छोटी बच्चियां हैं ना, जिनको गर्भावस्था की सिचुएशन आती है, अनवांटेड प्रेगनेंसी जिसको बोलते हैं हम, कि बच्ची 15 साल में प्रेग्नेंट हो गई, 12 साल में प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है, तो वो जो केस आते हैं ना, वो सारे फिल्मों का रोल है उनके अंदर। दूसरा बड़ा रीज़न मैं सर आपको बताता हूँ, भारत के अंदर बताता हूँ सर। भारत के अंदर पोक्सो एक्ट आया था, जब निर्भया वाला कांड हुआ तो पोक्सो आया ना सर। उसके पीछे रीज़न क्या था? उसके पीछे रीज़न ये था कि जितने भी बच्चे हैं ना जो 18 साल से कम उम्र के हैं सर, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो रिजल्ट होगा ना, वो उसके गलत रिजल्ट्स को ना नहीं जानते, क्योंकि उनका दिमाग इस तरह से विकसित नहीं है, वो पूरे परिपक्व नहीं है, तो इसलिए वो जानते नहीं हैं। तो इसलिए ये सारे एक्ट्स लगाए गए हैं। ठीक है सर, तो जनता को ये समझना चाहिए कि छोटी छोटी बच्चियों का जो रेप हो रहा है ना, उसके पीछे जो मानसिकता जिम्मेदार है। आप उस बंदे को तो मारो, वो तो है ही कल्प्रिट, जिसने करा है वो तो है ही, उसको तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ताकि पब्लिक में एक मैसेज जाए। ठीक है, उसको तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए, लेकिन सर जो उसके पीछे जो मानसिकता काम कर रही है ना, उस पर भी एक्ट करना चाहिए। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ सर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2015 में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2015 में एक ऑस्ट्रेलियन गार्ड था, वो ऑस्ट्रेलियन वुमेंस का पीछा करने लगा, 2 ऑस्ट्रेलियन वुमेंस का। सर उन ऑस्ट्रेलियन वुमेंस ने ना जाके कंप्लेन की कोर्ट के अंदर जब उन्होंने कंप्लेन की ना, तो जो गार्ड की तरफ से वकील था ना, उसने पता है कोर्ट के अंदर क्या दलील दी? मतलब गार्ड से बात की उस वकील ने, और उसके बाद उसने जज को ये कहा कि मेरा जो मुवक्किल है ना, इसने ऐसा पता है क्यों किया? क्योंकि ये बॉलीवुड के पिक्चरों से इंस्पायर्ड था, ये बॉलीवुड की मूवीज़ देखता था, और उसके अंदर क्या दिखाया जाता है कि जो लड़के हैं ना, जो हीरो है या विलन है, उनको वुमेन्स के पीछे ना जुनूनी हद तक पीछे जाते हुए दिखाया जाता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, बस उन्हें वो चाहिए, वो वुमेन चाहिए। तो वही गार्ड के सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया और उसने वो एक्ट कर दिया। तो सर जज ने पता क्या वर्डिक्ट दिया था? जज ने ये बोला था कि इसको सज़ा बहुत कम दी जाए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इसकी मानसिकता और इसके देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि निर्भर है, मतलब वो रोल है, मतलब इसका जिम्मेदार है। ठीक है, तो सर आप एक बात देखो कि इन लोगों ने, इन बॉलीवुड वालों ने पूरे संसार में बदनाम कर दिया सर भारत को। सर आज भारत की पहचान जो कभी कपड़ों से हुआ करती सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम लोग लीड करते थे पूरे वर्ल्ड के अंदर सर, भारत की पहचान कपड़ों से होती थी, क्योंकि भारत जो खादी बनाता था ना, वो फाइन क्लोथिंग का खादी था। आप इतने से छेद में से ना, इतना बड़ा कपड़े को फोल्ड करके ना, इतने से छेद में से निकाल देते थे, इतनी फाइन क्लोथिंग थी सर। वो पूरी की पूरी संस्कृति इनने चौपट करके रख दी। और मैं एक और बात बताता हूँ सर। गुजरात का एक इंसिडेंट है, जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है सर। गुजरात के न्यायाधीशों ने बॉलीवुड के बारे में और सरकारों को क्या कहा बॉलीवुड के बारे में, मैं वो बता रहा हूँ। न्यायाधीशों ने, ये 2 पैसे के आदमी जो आज कह रहे हैं कि क्या पहनना चाहिए, रंग पे मजाक उड़ा रहे हैं, इनको कोई कौन पूछता है सर? देखो न्यायाधीश का वर्डिक्ट तो मायने रखता है ना, उस जो वर्डिक्ट वो दे रहे हैं वो रिसर्च करके ही तो दे रहे हैं ना, तथ्यों पर दे रहे हैं ना। ये तो बिना तथ्यों के भौंकने लग रहे हैं बेवकूफ़ गधों की तरह। सर गुजरात में 96 के अंदर एक इंसिडेंट था, धर्मेंद्र धीरजलाल सोने जी वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। सर धर्मेंद्र धीरजलाल सोने जी ने एक माइनर का रेप कर दिया था। हालांकि वो उन्होंने वापस ले लिया था फैमिली सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि इनकी फैमिली सफ़र ना करे, तो वो केस वो हो गया था। लेकिन न्यायाधीशों ने पता है क्या बोला सर, उसके पीछे क्या जिम्मेदार ठहराया? अगर आप कहो तो मैं वो पूरा का पूरा मैं जनता को दिखा सकता हूँ आपके कैमरे पे कि जनता ने को उसने न्यायाधीशों ने क्या वर्डिक्ट दी। न्यायाधीश ने बोला कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अश्लीलता जो समाज में फैलने वाली सबसे बड़ी संक्रमित बीमारी है, उस पर कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार
सरकार और लोगों को इस पावरफुल लॉबी के अगेंस्ट ना खड़ा होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप इनको ये जो मर्जी कर रहे हैं, आप इनको ऐसे करते हुए नहीं दे सकते, क्योंकि जितने भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं ना सर, वो सारे के सारे या तो बिके हुए लोग हैं, या फिर वो लोग उन लोगों को तथ्यों के बारे में और हिस्ट्री के बारे में और फैक्ट्स और फिगर्स के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने सिर्फ भारत का इतिहास जो जाना है ना सर, जो जाना है वो सिर्फ बॉलीवुड की मूवीज से जाना है सर। आप, मैं यूं कह रहा हूं सर, आप यहाँ पे जितने भाई खड़े हैं ना, यहाँ 25-30 भाई खड़े हैं सर, मैं यूं कह रहा हूँ, आप पृथ्वीराज पेशवा, बाजीराव पेशवा के बारे में इन्होंने पिक्चर बनाई थी ना, बाजीराव मस्तानी। सर आप इनसे किसी से भी ये पूछ लो कि बाजीराव जी का चरित्र क्या था और बाजीराव जी कैसे योद्धा थे। सर जिस योद्धा की टकसाल चलती हो 80% भारत में, सर वो आशिक था क्या है? सिर्फ आशिक था। हाँ सिर्फ आशिक था, सिर्फ आशिक नहीं, आशिक था ही नहीं आशिक। मोहब्बत तो वतन से भी मोहब्बत ही होती है यार। वतन की मोहब्बत नहीं, मस्तानी की मोहब्बत, मस्तानी की मोहब्बत की मना कर रहा हूँ सर। सर मोहब्बत यहाँ जो है ना, वो वतन की मोहब्बत को नहीं लेते, यहाँ मोहब्बत दूसरी लेते हैं लोग। या मोहब्बतें देखते हैं ना, मोहब्बतें पिक्चर देख के मोहब्बतें आती हैं दिमाग में, समझ रहे हो सर? सर तो उस टाइम बाजीराव सर पिक्चर के अंदर देखो क्या दिखाया। आज की डेट में 1963 यूनेस्को जो इन्हीं चीज़ों पर रिसर्च करती है, तो उसी में एक रिपोर्ट जारी है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या बात बोली थी। जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बोली थी कि आज की जो जनता है ना, वो आज की डेट में फिल्मों से सबसे ज़्यादा इतिहास सीखती है, मतलब इसके समाचार पत्रों और किताबों से ज़्यादा फिल्मों से सीखती है। अब सर आप एक बात तो, बाजीराव का इतिहास कोई पढ़ेगा नहीं, इन्होंने गलत दिखाया तो सर पूरे की पूरी जनरेशन खराब होगी ना। सर बाजीराव अद्वितीय योद्धा थे जिन्होंने 41 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। सर आपको पता है जब छत्रसाल जी संकट में थे तो वो खाना खा रहे थे और उनकी पत्नी ने बोला खाना तो खा लो। जब उन्होंने उनको बुलाया सर वो खाना छोड़ के चले गए और उन्होंने पता क्या जवाब दिया? आज के हर राजपूत को ये बात सुननी चाहिए सर, क्योंकि राजपूत ब्राह्मण की तो एकता है ही सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, पर ये बात जरूर सुननी चाहिए। बाजीराव पेशवा ने अपनी वाइफ को बोला अगर मैं आज खाना खाता रहा ना और वहाँ वो युद्ध हार गए, राजा छत्रसाल, तो इतिहास ये लिखेगा कि जब राजपूत खतरे में था ना तो ब्राह्मण खाना खाता रह गया। सर उसके बाद जब उन्होंने 500 घोड़ों के साथ 2 दिन में दूरी पूरी करी थी। 2 दिन के अंदर वो जो 500 घंटे कितना टाइम लगता था उसको, 4 दिन, 1 हफ्ता, पता नहीं हफ्ता या 10 दिन लगते थे, वो उन्होंने 2 दिन में पूरी करी थी वो पूरी 500 घोड़ों के साथ। और फंगस खान की गर्दन काट कर राजा छत्रसाल के हाथ में दे दी थी। जब राजा छत्रसाल ने एक बात बोली थी सर, ने बोला जग उपजे 2 ब्राह्मण, ने बोला जग उपजे 2 ब्राह्मण, ने बोला एक परशुराम और एक बाजीराव। ये था। तो सर ये इतिहास बताने की बात होती है कि आप किस तरह से 20 साल का एक लड़का कितना जबरदस्त योद्धा तैयार हुआ और पूरे देश के अंदर उसकी 80% पूरे देश के अंदर उसकी टकसाल चलती थी, एक भी युद्ध उसने नहीं हारा। ये पिक्चर में दिखाने लायक चीज थी ना सर, ताकि बच्चे बाजीराव बने। लेकिन यहाँ तो सर बाजीराव को आशिक के तौर पर दिखा के यहाँ तो आशिक बना दिया। सर इन्होंने ना पूरे देश को, मैं आपको बताता हूँ सर, इन्होंने पूरे देश को एक लव इंस्टीट्यूशन बना दिया सर। आज हर स्कूल से लेके कॉलेज से लेके इंस्टाग्राम खोल लो, फेसबुक खोल लो, मूवीज देख लो, सर हर आदमी इसके चक्कर में लगा हुआ है। सर गांधी जी ने एक बात बोली थी, महात्मा गांधी ने अपनी किताब माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के अंदर लिखा हुआ है कि जब वो, देखो उनकी पर्सनल कहानी है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कि उन्होंने बोला था कि मेरी गलती हो गई कि मैं जानवर जो काम करता है ना, मैं उस काम में इंडल्ज रह गया। समझ रहे हो? मतलब वो जो कोट था ना कि निद्रा भोग भूख निद्रा भय ये नर पशु समान, ज्ञान बिना एक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। मतलब अगर आप सिर्फ वही काम कर रहे हो ना जो पशु करते हैं, तो पशु और आप में कोई अंतर नहीं है। तो इन बॉलीवुड वालों ने ना सर पूरे देश को पशुओं में कन्वर्ट कर दिया सर। पशु भी समझदार है सर, पशु भी आज हमसे समझदार है, समझ रहे हो? तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से सिरे से बॉयकॉट किया जाए हर उस कलाकार का। क्यों? कारण बता देता हूँ। अभी आपने देखा होगा कि सुनील शेट्टी जी ने योगी आदित्यनाथ जी से रिक्वेस्ट करी कि हैशटैग हटा दो हमारी मूवी में से, ठीक है? सर आप एक बात बताओ, एक कलाकार होते हुए उन्हें ये नहीं पता कि हैशटैग सरकार नहीं लगवाती, हैशटैग सोशल नेटवर्किंग साइट पे, और वो जनता का काम है, ठीक है? वो जनता करेगी जो करना है, उस पर ना नेताओं का कोई अधिकार है ना बॉलीवुड स्टार्स का कोई अधिकार है। क्या आपको लगता है कि अगर बॉलीवुड स्टार में से कोई आके यूं कह देगा कि पिक्चर में से हैशटैग हटा दो तो जनता हटा देगी? जनता बेवकूफ़ है क्या सर?
जनता मूर्ख है क्या? उनको दिख नहीं रहा कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप क्यों होने लग रहा है? तुम जनता को प्रोवोक करोगे सेक्सुअली, उनके लोअर इंस्टिंक्ट को ऐसे काम ऐसे ऐसे प्रदर्शन करोगे पिक्चरों के अंदर जो उनके लोअर इंस्टिंक्ट को हिट कर रहा है। सर अच्छा एक बात बताओ, मैं एक थोड़ा सा मुद्दे से हटने की बात कहूँगा। सर शेविंग ब्लेड की एड वुमेन कर रही है, सर ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा वुमेन का? वुमेन्स को दिख नहीं रहा ये? तुम फिर भी इनको सपोर्ट कर रहे हो। सर वो मेल अंडरवियर की एड वुमेन कर रही है सर। वो अभी एक विवाद भी हुआ था जिसमें एक पड़ोसन कपड़े सुखा रही होती है, एक बंदा इनरवियर पहन के खड़ा होता है, तो वो इंप्रेस हो रही है इनरवियर देख के, तो जनता ने बहुत ऑब्जेक्शन किया था। सर क्या ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हो आप? सर इन्होंने वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया अपनी हर मूवी के अंदर, ठीक है, हर गाने के अंदर, हर मूवी के अंदर, हर पिक्चर के हर छोटे छोटे मुद्दे के अंदर, ठीक है। सर दूसरी बात मैं आपको सुनील शेट्टी के ऊपर आ रहा था। सर देखो सुनील शेट्टी ने ये बोला कि हैशटैग हटा लो, उन्हें बॉलीवुड स्टार्स का दर्द दिखा। सर जनता ने तो बॉयकॉट करा ही नहीं, तुमने तो खुद ही बोला है बॉयकॉट करने के लिए। सर अर्जुन कपूर क्या कह रहा है? अर्जुन कपूर ने क्या बोला जब अभी रिसेंट जब ये एक मूवी आई थी, लाल सिंह चड्ढा वाली मूवी आई थी, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला अर्जुन कपूर ने कि हम बताएंगे जनता को। सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ यार, एक खराब प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, मान लो मेरी कंपनी गलत दवाई बना रही है, गलत प्रोडक्ट बना रही है, और उसको वो दवाई खा के जनता बीमार हो गई, तो सर मैं जनता से माफ़ी मांगूंगा या उन्हें धमकाऊंगा? वो तो धमका रहा है सर, धमका रहा है। सर दूसरी बात, ये अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ये रिडिक्यूल कर रहे हैं जनता को ऐसे, हमारी भी बॉयकॉट करो ना, हमारी भी बॉयकॉट। अरे ये तुम क्या कर रहे हो भाई? हमें भी बॉयकॉट हैशटैग ट्रेंडिंग होना है, हमें भी ट्रेंडिंग होना है, हमें भी ट्रेंडिंग होना है। सर एक बात बताओ, तुमने खुद ही तो कह रहे हो तुम बॉयकॉट करो भाई, अब तुम खुद ही कह रहे हो। पीके में आमिर खान जी तो साधु संतों का मजाक उड़ा रहे हैं, भगवा चोले का, मंदिर का, पुजारियों का, क्यों योगी आदित्यनाथ जी के हाथ जोड़ रहे हो फिर तुम भाई? तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है क्या? बिल्कुल भी। लड़ो ना तुम अपने दम पे, हम अपने दम पे लड़ते हैं, दिखा देंगे हम बॉयकॉट का क्या सीन है, जनता तो दिखाई देगी सर।